चर्च की इमारत में पैर रखने से भी डर लगता था। 2001 में मैं अपने 19 साल के प्यारे पति से मिली और उन्होंने मुझे अपने चर्च में आने का न्योता दिया और मैं उनके साथ चली गई। मैंने सोचा और कहा, मैं जाऊंगी, मैं इसे आजमाऊंगी। और फिर मैं अंदर गई और मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं वहां बैठकर प्रवचन सुन रही थी, उपदेशक की बातें सुन रही थी और मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जो मैंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था और मुझे एक अद्भुत शांति मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बादल पर हूँ। वहाँ बहुत शांति थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे याद है कि उस दिन मैं चर्च से निकल रही थी और सोच रही थी, ये क्या हुआ, ये क्या था। और फिर मैं हर रविवार उसके साथ चर्च जाने लगी और आखिरकार उसने मुझे प्रपोज किया और हम उस चर्च के पास्टर से मिलने गए। वो मेरे पति का अच्छा दोस्त था। उसने कहा, अरे क्या आप हमारी शादी कराएंगे? और उसने कहा, अच्छा, वो किस धर्म की है? और उसने कहा, वो एक मुस्लिम है। और पास्टर ने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी शादी नहीं करा सकता, उसे ईसाई होना पड़ेगा। और हम दोनों सदमे में थे। क्या? आपका क्या मतलब है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते? लेकिन तो हम घर चले गए और मेरे पति उस समय जाहिर है मेरे मंगेतर थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी वजह से ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है और कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ, तो तुम ईसाई बनने का दबाव महसूस मत करो। भले ही वो कह रहे हैं कि आपको ईसाई बनना ही होगा। और इसलिए मेरे मन में मैं सोच रही थी, कोई बात नहीं। लेकिन समय के साथ मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो मेरे साथ अतीत में हुई थी और उन सभी लोगों के बारे में जिन्होंने मेरे जीवन में बीज बोए थे। और मैंने सोचा, शायद मुझे ये करना चाहिए। और इसलिए मैं अगले दिन काम पर गई और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो एक ईसाई थी, एक बहुत अच्छी ईसाई महिला। और मैंने उससे बात की कि क्या हुआ। उसने कहा, करीमा, तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं, वो लंबे समय से तुम्हें बुला रहे हैं। और मैंने कहा, शायद तुम सही कह रही हो। तो मैं घर गई और मेरे पति ने मेरे लिए प्रार्थना की और फिर मैंने अपना जीवन यीशु को समर्पित करने का फैसला किया। और ये मेरे जीवन का अब तक का सबसे अच्छा काम है। और मुझे मसीही बने हुए अब 19 वर्ष हो चुके हैं और मैं दुनिया के लिए इसे नहीं बदलूंगी। अब जब मैं मसीही बनी तो मुझे अपने परिवार को ये बड़ी खबर बतानी थी। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को बताना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, तुम ईसाई नहीं हो सकते, तुम मोरक्को के हो। और मैंने कहा, माँ, मोरक्को का होना और मसीही होना दो अलग अलग बातें हैं। वो बोली, नहीं 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 नहीं, तुम मोरक्को के हो, तुम मुसलमान हो, बस। मैंने कहा, नहीं, मोरक्को का होना ये मेरा मूल है।